संपत्ति बंटवारे का वर्णन। भृगु जी कहते हैं, पिता और माता की मृत्यु के बाद भाई आपस में पिता की संपत्ति बांट लें, पर उनके जीते नहीं बांट सकते। बड़ा भाई पिता का सब धन ग्रहण करे और शेष भाई जैसे पिता की आशा में जीविका करते थे वैसे ही भाई के वश में रहकर करे। बड़े पुत्र का जन्म होने से मनुष्य पुत्रवान होता है और पितृऋण से छूटता है, इसलिए वह सब धन का स्वामी हो सकता है। जिसके उत्पन्न होने से पितृऋण दूर होता है और मोक्ष प्राप्त होता है, वही धर्म पुत्र है। दूसरों को काम से उत्पन्न जाने। बड़ा भाई छोटे भाइयों का पालन पिता के समान करे और छोटे भाई बड़े भाई के साथ पिता के समान धर्मानुसार बर्ताव करें। ज्येष्ठ कुल को बढ़ाता है और ज्येष्ठ ही नाश करता है। ज्येष्ठ गुणवान जगत में पूज्य है और सत्पुरुषों में निंदा नहीं पाता। जो बड़ा भाई बड़प्पन का बर्ताव करे वह माता पिता के समान है और वैसा बर्ताव ना करे तो बंधुवत पूज्य है। भाइयों ने यदि बांट ना किया हो तो साथ रहें और बांट कर लिया हो तो अलग अलग रहें। अलग रहने से धर्म कर्म अधिक होता है, इसलिए अलग रहना धर्मानुकूल है। बड़े भाई का 20वां भाग अधिक भाग है और सब पदार्थों में जो उत्तम हो वह भी देना चाहिए। मध्यम भाई को इसका आधा 40वां भाग अधिक दे और बाकी धन को सब भाई समान बांट लें। बड़ा और सबसे छोटा भाई इस प्रकार अपना भाग लें और दूसरे भाइयों का मध्यम भाग होना चाहिए। बड़ा भाई गुणवान हो और दूसरे गुणहीन हो तो सब संपत्ति में जो श्रेष्ठ वस्तु है उनको बड़ा भाई पाए और गौ वगैरह 10 पशुओं में जो श्रेष्ठ हो उसको भी पाए। यदि सब भाई गुणी हो तो बड़े भाई को 10 में से श्रेष्ठ वस्तु ना देकर उसके सम्मानार्थ कुछ वस्तु अधिक दे। इस प्रकार 20वां भाग निकालकर बाकी का बराबर भाग करे और 20वां अलग ना किया हो तो इस भांति करे। बड़ा भाई 2 भाग, उससे छोटा ड्योढ़ा और उससे छोटे भाई सब एक एक भाग ले। ये मर्यादा है। प्रत्येक भाई अपने भाग में से चौथा भाग अपनी कुंवारी बहन को दे। जो ना दे पतित होते हैं। बकरी, भेड़, घोड़ा आदि एक खुर वाले पशुओं का समान भाग करे और कम हो तो ना बांटे, क्योंकि वे बड़े भाई के ही होते हैं। छोटा भाई बड़े की स्त्री में नियोग विधि से पुत्र पैदा करे तो उस पुत्र और चचा का समान भाग करे। ये धर्म है। क्षेत्रज पुत्र गौण होता है, इसलिए वे पिता का सब भाग धर्मानुसार नहीं ले सकता। पुत्र पैदा करने में पिता मुख्य है, इस कारण क्षेत्रज पुत्र का भाग पूर्व रीत से करे। प्रथम स्त्री में पुत्र पीछे और द्वितीय स्त्री में प्रथम हो तो उनका भाग कैसे होना चाहिए? प्रथम स्त्री का पुत्र एक बैल अधिक ले और उसी माता से पैदा हुए छोटे भाई मामूली बैल ले। यदि ज्येष्ठ पुत्र दूसरी स्त्री का हो तो एक बैल और 15 गौ ले और दूसरे भाई अपने माता के अधिकारानुसार बांट लें। परंतु एक जाति की स्त्रियों में पुत्र पैदा हो तो उनको समान गिने। माता के बड़े होने से पुत्र बड़े नहीं होते, किंतु जन्म से बड़ाई होती है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उस पुत्र का नाम लेकर अमुक का पिता यजन करता है। ऐसा ज्योतिषोम में सुब्रह्मण्य मंत्र बोलकर इंद्र का आवाहन होता है। और 2 साथ ही पैदा हुए हों तो भी पहला ज्येष्ठ कहलाता है। जिसके पुत्र ना हो वह कन्यादान के समय जमाता से नियम करे। इस कन्या से जो पुत्र होगा वह मेरा श्राद्ध आदि करेगा।
पहले दक्ष प्रजापति ने अपने वंश की वृद्धि के लिए इसी विधि से कन्या को पुत्रिका की थी। दक्ष ने प्रसन्न होकर धर्म को 10, कश्यप को 13 और राजा सोम को 27 पुत्री दी थी। जैसी आत्मा है वैसा ही पुत्र है, पुत्र और पुत्री समान है। इसलिए पिता की आत्मा रूप पुत्री बैठी हो तो दूसरा धन कैसे ले जाए? जो धन माता को दहेज में मिला हो वह कन्या का ही भाग है, और पुत्रहीन का सब धन दौहित्र का ही है। जिसको पुत्र का किया हो उसका पुत्र अपुत्र पिता का धन ले, और वह पिता और नाना को पिंडदान करे। लोक में धर्मानुसार पौत्र और दौहित्र में कुछ भेद नहीं है, क्योंकि दोनों के माता पिता एक ही देह से उत्पन्न हुए हैं। यदि पुत्रिका करने के बाद अपने पुत्र हो जाए तो पुत्र और दौहित्र का समान भाग करे, उसमें कन्या की श्रेष्ठता नहीं मानी जाती। पुत्रिका होने वाली कन्या मर जाए तो उसका पति सब धन ले जाए। पुत्री का विधान किया हो या ना किया हो, समान जाति वाले जमाता से जिस पुत्र को पाए उसी से नाना पौत्रवान होता है। वही पिंडदान करे और धन ले। पुरुष पुत्र से स्वर्ग लोक को जीतता है, पौत्र से अनंत सुख पाता है, और पुत्र के पौत्र से सूर्य लोक को पाता है। पुत्र पुम नामक नरक से पिता को बचाता है, इसलिए ब्रह्मा ने स्वयं पुत्र संज्ञा की है। लोक में पौत्र और दौहित्र में कुछ अंतर नहीं है। दौहित्र भी नाना को पौत्र की भांति स्वर्ग पहुंचाता है। पुत्र पहला पिंड माता को दे, दूसरा माता के पिता को, तीसरा नाना के पिता को दे। जिसका दत्तक पुत्र सर्वगुण संपन्न हो वह दूसरे गोत्र से आकर भी उसकी संपत्ति का अधिकारी होता है। दत्तक पुत्र अपने उत्पादक पिता के गोत्र और धन को नहीं पा सकता। जिसका गोत्र और धन पाता है उसी को पिंडदान दे सकता है। बिना नियोग विधि से पैदा पुत्र और पुत्र वाली के देवर से उत्पन्न पुत्र, ये दोनों पिता के धन के अधिकारी नहीं होते, क्योंकि वे जारज और कामज हैं। नियुक्त स्त्री में भी विधान के बिना पैदा हुआ पुत्र पिता का धन नहीं पा सकता, वह पतित से पैदा है। परंतु विधि से नियुक्त स्त्री में उत्पन्न पुत्र औरस पुत्र के समान है। ये क्षेत्र वाले का बीज है, धर्म से उत्पन्न हुआ है। जो पुरुष मृत भाई की स्त्री और उसके धन का ग्रहण करे वे नियोग विधि से पुत्र पैदा करके उसको भाई का धन देते। जो नियुक्त स्त्री दूसरे पुरुष से पुत्र पैदा करे वह पुत्र कामज है, पिता की संपत्ति के अयोग्य है। एक जाति की स्त्रियों में पैदा हुए पुत्रों के विवाह की ये रीत है। अब एक पुरुष से अनेक जाति की स्त्रियों में उत्पन्न पुत्रों का हिस्सा बांट सुनो। ब्राह्मण के यदि क्रम से चारों वर्ण की स्त्रियां हों तो उनमें पुत्र पैदा होने पर इस प्रकार विवाह करे। खेती का बैल, साण, सवारी का घोड़ा, गहना, रहने का स्थान और जो कीमती चीज हो उनको ब्राह्मणी के पुत्र को दे। ब्राह्मणी का पुत्र धन में तिहाई ले, क्षत्रिया का 2 भाग, वैश्य का 1.5 भाग और शूद्रा का 1 भाग ले, अथवा संपत्ति का 10 भाग करके धर्मज्ञ पुरुष धर्मानुसार यों भाग करे। ब्राह्मणी पुत्र को 4 भाग, क्षत्रिया पुत्र को 3 भाग, वैश्य स्त्री के पुत्र को 2 भाग और शूद्रा पुत्र को 1 भाग दे। यद्यपि सतपुत्र हो या असत पुत्र हो, पर धर्म से शूद्रा पुत्र को 10 भाग से अधिक ना दे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के शूद्रा से पुत्र हो तो वह धन का भागी नहीं होता। जो कुछ पिता उसको दे वही उसका धन होगा। समान वर्ण की स्त्रियों में
जो पुत्र उत्पन्न हो वे बड़े भाई को कुछ अधिक देकर बाकी संपत्ति को समान बांट लें। शूद्र की समान जाति ही की भार्या होती है, दूसरे वर्ण की विधि नहीं है। उसमें यदि 100 पुत्र भी हो तो वे भी समान भाग के अधिकारी होंगे। स्वयंभु मनु ने मनुष्यों के जो 12 पुत्र कहे हैं उनमें 6 बांधव और दायाद कहलाते हैं और 6 अदायाद अबांधव हैं। और रस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गुणोत्पन्न और अपविद्ध ये 6 दायाद अर्थात संपत्ति के भागी बांधव हैं। कानी, सहोढज, कृतीक, पौनर्भ, स्वयं दत्त और शौद्र ये 6 आदायाद अबांधव हैं। टूटी फूटी नाव से जल तैरता हुआ जैसा फल पाता है वैसा ही फल कुपुत्रों से नरक पार होने में पिता आदि को मिलता है। यदि अपुत्र के क्षेत्र में नियोग विधि से एक पुत्र हो और किसी प्रकार दूसरा औरस पुत्र भी हो जाए तो दोनों क्षेत्रज और रस अपने अपने पिता की संपत्ति के भागी हैं। एक औरस पुत्र ही पिता के धन का भागी होता है। शेष को दयावश अन्न वस्त्र देना चाहिए। औरस पुत्र पिता की संपत्ति का विभाग करे तो क्षेत्रज को 6ठा या 5वां भाग दे। औरस और क्षेत्रज उक्त रीत से प्रतधन के अधिकारी हैं। बाकी 10 पुत्र क्रम से गोत्र धन के भागी हैं।